नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के डेटा इसमें दिए गए हैं। चूँकि हम लोग एडुटेरिया की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं तो एडुटेरिया की बुक की ही ये तस्वीर ली गई है, तो क्रेडिट गोज़ टू एडुटेरिया। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 40 हम लोग आज करने वाले हैं। 18वीं लोकसभा और मंत्री परिषद के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी योजनाओं पे एक बार हम लोग उसकी प्रारंभिक तिथि कब थी उसको हम लोग जान लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सा अतिरिक्त विभाग है? तो कार्मिक है, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा विभाग है और अंतरिक्ष विभाग है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी विभाग खाली होता है वो ऑटोमेटिकली पीएम के पास चला जाता है। ठीक है, उसका जो प्रभार होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, चाहे प्रधानमंत्री के पद पर जो भी हो। ठीक है, चलिए अब कैबिनेट मंत्रालय की अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है कि डिफेंस जो है वो राजनाथ सिंह जी के पास है और श्री नितिन जयराम गडकरी जो है, यानी कि नितिन गडकरी, जिन्हें हम लोग फेमस जिनका नाम है नितिन गडकरी के नाम से जानते हैं, तो इनके पास जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। पिछली बार भी इनके पास यही मंत्रालय था और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये। श्री शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय भी श्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर जी के पास विदेश मंत्रालय है, एक्सटर्नल अफेयर्स। श्री एच डी कुमार स्वामी, इनके पास भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है और इस्पात मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। चलिए, नाइट मोड लग चुका है, ये आप समझ पा रहे होंगे कितनी रात में वीडियो एडिट की जा रही है, मतलब रिकॉर्ड की जा रही है। तो अगला है धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय आपको पता होगा कि पहले एचआरडी हुआ करता था, ठीक है, अब इसे नाम चेंज करके इसका जो है शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बिहार के ही हैं, है ना। उनके पास पंचायती राज मंत्रालय है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बिहार के लिए इन लोगों का अभी तक कुछ खासा काम देखने को मिला नहीं है ना। एक लाइन में कहें तो बिहार के लिए फिलहाल ये महाशय जो है किसी काम के नहीं है। कड़वी लाइन है लेकिन बोलना पड़ता है, क्या ही किया जाए। आप यूपी को देखिए, एक समय था जब यूपी की तुलना बिहार से की जाती थी, है ना। लेकिन अब जो यूपी की तुलना की जा रही है वो तमिलनाडु से की जा रही है, यानी काफ़ी मतलब विकासशील, एक तरह से कह सकते हैं विकासशील राज्यों की कैटेगरी में यूपी आ गया है। वहाँ पर जो भी मंत्रालय जिनके पास है, जैसे राजनाथ सिंह के पास डिफेंस मंत्रालय है, तो वो बहुत सारी चीज़ों का जो है सो आप देखेंगे कि वो हब बनता जा रहा है लखनऊ, है ना। तो इसी तरह से और भी यूपी के जो भी मंत्री हैं, यूपी से जो चुनाव जीते हैं, सांसद हैं वहाँ के, तो उनका जो है कार्य जो है देखने को मिलता है यूपी में। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। चिराग पासवान हो चाहे गिरिराज सिंह हो, कपड़ा मंत्रालय भले गिरिराज सिंह के पास है, लेकिन एक भी टेक्सटाइल पार्क की सुगबुगाहट आप बिहार में नहीं सुनते होंगे, जबकि हब बन सकता है बिहार। लेकिन नहीं, इनको कुछ नहीं करना है बिहार के लिए। बिहार के वोटर तो जात पात के नाम पर वोट दे ही देंगे। जागिए थोड़ा सा। सूरत, दिल्ली, बम्बई जाकर जो हड्डी गलाते हैं, 15,000 रुपये में गार्ड की जो नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर जाग जाइएगा वोट देने के समय तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। खैर चलिए, जोक सपाट, जागना होगा तब समय से जागिएगा। अगले हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है इनके पास। प्रहलाद जोशी जो हैं वो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है इनके पास। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। कपड़ा मंत्रालय हमने देख ही लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास संचार मंत्रालय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है, ठीक है। डीओपी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय है। किरण रिजिजू के पास जो है संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय किरण रिजिजू जी के पास है। चलिए, मनसुख एम मंडाविया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसके अलावा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय जो है मनसुख एल मंडाविया के पास है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, किसी काम के नहीं, बिहार में कुछ नहीं किया अभी तक, है ना। जहाँ से ये सांसद हुआ करते थे, जमुई से, अभी वर्तमान में इनके बहनोई वहाँ से सांसद हैं। तो उस समय ये अगर किसी ट्रेन का स्टॉपेज करवा देते थे, झाझा वगैरह एक जगह है वहाँ पे, तो उसको अपनी उपलब्धि में गिनवाते थे, है ना। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मामले में आप जरा चेक करके बताइएगा बिहार में कुछ किए हैं क्या ये अभी तक। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय मोटा भाई के पास है, आपको पता ही होगा। जेपी नड्डा जी के पास जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसके अलावा जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जेपी नड्डा जी के पास है। निर्मला सीतारमन
वित्त मंत्री अभी तक की सबसे शानदार वित्त मंत्री रह चुकी हैं। बाकी जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता होगा शानदार क्यों कहा गया है। ये महाशया जो हैं प्याज नहीं खाती हैं, तो इस वजह से प्याज का रेट बढ़ता है, तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। बाकी जो लोग सक्रिय हैं राजनीतिक रूप से उन्हें सब कुछ पता है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। मनोहर लाल के पास जो है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय है। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय भी मनोहर लाल के पास है। पीयूष गोयल के पास जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। इसके अलावा जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है। ठीक है, ये भी वहाँ से उन्हीं लिस्ट में से हैं। करना कुछ नहीं है बिहार के लिए, बस मंत्रालय लेके पैसा उठाना है। श्री सर्बानंद सोनोवाल के पास पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है। किंजरापू राम मोहन नायडू इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। श्री जुएल ओराम इनके पास जनजातीय कार्य मंत्रालय है। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। रेल मंत्रालय की क्या स्थिति है ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आए दिन रेल दुर्घटना ये हमें चीख चीख कर बताती है। श्री भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। श्री जी किशन रेड्डी कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, श्री सी आर पाटिल इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। चलिए, तो ये मंत्रालय हमने देख लिया। उपलब्धि आपको पता ही है सबकी, है ना। प्रमुख योजनाओं पर अगर चर्चा कर ली जाए तो जन धन योजना जो है ये जो है सो एक तरह से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना मानी जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना मानी जाती है। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता था। मुख्य उद्देश्य था कि देश के ज़्यादातर नागरिकों को वित्तीय समावेशन के तहत जोड़ना। काफ़ी सक्सेसफुल योजना है जो कि 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया का बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चीज़ों को इंडिया में बनाइए, इंडिया से हम जो है सो एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात कर ली जाए आपसे तो गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू की गई थी। ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर ये डेट पूछ लिए जाते हैं। हृदय योजना, हृदय योजना क्या है? तो हृदय योजना जो है वो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना है ये एक तरह से। ठीक है, हृदय योजना ये जो है 21 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। और ये जो है मेनली एक तरह से देखें तो प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, इन सारी चीज़ों के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात कर ली जाए तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी। उजाला योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंपॉर्टेंट है, 9 मई 2015 को ही लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना ये जो है 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। आप कमोबेश देखेंगे तो ज़्यादातर योजनाएं जो है वो 2014 से 2015 के बीच ही लॉन्च की गई थी। आपको पता होगा कि 1 जनवरी से एक नई संस्था भी अस्तित्व में आई थी जिसे हम लोग भारत का थिंक टैंक कहते हैं, भारत में नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसके पहले जो है पहले योजना आयोग हुआ करता था। और ये कई एग्जाम में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। अमृत, अमृत क्या है? तो ये अमृत जो है, अमृत योजना 25 जून 2015 को लाया गया था। AMRUT का अगर फुल फॉर्म नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अटल मिशन फॉर रीजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रीजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये लाया गया था। और मेनली ये जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सो एम किया गया था। आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, जो कि जून 2015 में लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को लाया गया था। स्टार्टअप मिशन जो है वो 16 जनवरी 2016 को लाया गया था। PM फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लाया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबों को और जो लाल कार्ड जिनके पास है यानी कि BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों को गैस कनेक्शन देने की ये योजना है। ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को। तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल योजना रहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई मजदूर दिवस के दिन लाया गया था 2016 में। नमामि गंगे योजना, गंगा को साफ करने के लिए ये योजना चलाया गया है, जून 2014 में लाया गया था। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, जो एयरप्लेन की जो सुविधा, एरोप्लेन की जो सुविधा है वो आम नागरिक तक उन्हें सुलभता से उन तक पहुंच सके, इस तरह का जो है सो उसका रेट हो,
इस उद्देश्य से ये लाया गया है, इसलिए नाम रखा गया उड़े देश का आम नागरिक। ये 27 अप्रैल 2017 को, यानी कि जिस साल जीएसटी आया था उसी साल इसे लाया गया था। ठीक है। संपदा योजना, संपदा योजना की बात कर ली जाए तो स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एर्गो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ठीक है, ये संपदा का फुल फॉर्म है, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ये जो है संपदा का फुल फॉर्म है, और ये जो है 3 मई 2017 को लाया गया था। ठीक है। इसका नाम पहले जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हुआ करता था। ठीक है, PMKSY। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हुआ करता था, इसका नाम केवल संपदा कर दिया गया है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को लाया गया है। वन धन योजना, वन धन योजना जो है वो 14 अप्रैल 2018 को लाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में अगर पूछा जाए तो 1 अप्रैल, अप्रैल फूल के दिन इसे लाया गया था 2018 में। पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018 को लाया गया था। आयुष्मान भारत या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को लाया गया था। आयुष्मान कार्ड के बारे में निश्चित तौर पर आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये जो है फरवरी 2019 में, जब 2019 के इलेक्शन की बात की जा रही थी उस समय ये सब योजनाएं लाई गई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। चलिए अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या यूं कहें तो पीएम किसान, जिसमें कि 6,000 रुपये सालाना आप लोगों को भारी भरकम राशि दी जाती है किसानों को। ठीक है, ये 24 फरवरी 2019 को, उसी समय 2019 के इलेक्शन के टाइम लाया गया था पीएम किसान योजना। उज्ज्वला 2.0 भी ला दिया गया है 10 अगस्त 2021 को। जो लोग बच गए थे उनको उज्ज्वला 2.0 के तहत उन्हें शामिल किया गया, उन्हें गैस जो सिलेंडर है वो दिया गया, गैस कनेक्शन दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये 27 सितंबर 2021 को लाया गया था। अगला है पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान, ये 13 अक्टूबर 2021 को लाया गया था। अग्निपथ योजना, वही 4 साल वाली, सेना में 4 साल के लिए जाइए, तो ये 14 जून 2022 को लाया गया था। मिशन लाइफ, मिशन लाइफ जो है वो 20 अक्टूबर 2022 को लाया गया था। नमस्ते योजना, नमस्ते योजना अगस्त 2022 में लाया गया है। अमृत धरोहर योजना इंपॉर्टेंट है, 1-2 एग्जाम में इधर हाल फिलहाल पूछा गया। अमृत धरोहर योजना जून 2023 में लाया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये आज भी काफ़ी चर्चा में, काफ़ी रिलेवेंट है। जो लोग काम करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके का जो है उनके रोज़गार के अनुसार किट प्रदान किया जाता है। जैसे आप सिलाई मशीन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको सिलाई मशीन दिया जाता है। लेकिन आज की डेट में सिलाई मशीन के लिए इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया है, फिलहाल सरकार उसकी जो है ट्रेनिंग रोक दी है, सरकार के द्वारा उसकी ट्रेनिंग रोक दी गई है। क्यों? क्योंकि इतने ही सिलाई मशीन के लिए आवेदन हो चुका है कि अगर सभी लोग काम पर उतर जाएं तो हम लोग यहाँ से इतना सिलाई हो जाएगा, केवल बैग सिल दे तो यहाँ से चाँद तक जाके हम लोग वापस आ जाएंगे उस बैग के सहारे। तो फिलहाल जो ये कहने का मतलब ये है कि पीएम की विश्वकर्मा योजना काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बढ़ई लोगों को भी चीज़ें दी जाती है, और भी जो लोग जिस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं उनको इस चीज़ में दिया जाता है। और अगर पीएम विश्वकर्मा योजना का कोई ट्रेनिंग कर लेता है, सब कुछ अगर ठीक रहता है, तो सभी बैंक को, ठीक है, सभी बैंक को सरकार के निर्देश हैं कि कोई भी बैंक लोन देने से पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए मना नहीं कर सकता। 100% लोन की सुविधा इसमें की जा रही है। तो ये 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन ही इसे लॉन्च किया गया था 2023 में। पीएम जनमन योजना, ये जो है 15 नवंबर 2023 को लाया गया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये जो है घर पे सोलर प्लेट लगाने की बात की जा रही थी। ठीक है, सोलर लगाकर मतलब आप चाहें तो जितनी बिजली आप खपत करते हैं वो खपत तो होगा ही, साथ साथ जो बिजली बच जाता है उसे सरकार आपसे वापस खरीदेगी भी। तो खरीदेगी तो क्या आपको इसके लिए पैसे देगी? जी नहीं, आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि बिजली बिल अगर आपका आता है तो उसमें इसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसे ही बोला जाता है कि जो एक्स्ट्रा बिजली है वो आपसे सरकार खरीद लेगी। ये पीएम सूर्योदय योजना, घर पे सोलर, रूफ टॉप पे सोलर लगाने की बात की जा रही थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं इसके बारे में बता दिया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ये थी। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को, है ना। तो ये सारी योजनाएं थी। ये सूर्योदय और सूर्य घर मुफ्त योजना, इसमें मैं ही कंफ्यूज कर गया था, जिसकी मैं अभी बात बता रहा था सोलर प्लेट लगाने की, ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत की गई थी। ठीक है, तो इसके तहत जो है हमने आज जो चैप्टर नंबर 40 था उसमें हमने कवर किया कौन कौन सा मंत्रालय किनके पास है और कौन सी योजना कब लाई गई थी, किससे संबंधित थी। शॉर्ट में हमने डिस्कस किया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जितनी महत्वपूर्ण हो सकती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 41 को हम लोग कवर करेंगे। और
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।